बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पॉलीमर्स को देखेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स में स्पेशली हम नाइलॉन 66 और पीवीबी यानी कि पॉली विनाइल ब्यूटाइरल पॉलीमर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले है जी पॉलीमर। पॉलीमर की डेफिनेशन पर चलते हैं। पॉलीमर का क्या मतलब था? पॉली का मतलब होता है जी बहुत सारे, मर से मुराद होता है यूनिट। ठीक है, पॉली का मतलब बहुत से और मर से मुराद यूनिट होता है। देखें, जिस तरह एक तस्बीह होती है ना, तस्बीह में क्या होता है, एक छोटे छोटे दाने हैं ना एक जैसे, वो बार बार रिपीट होते जाते हैं, उनको आप मिलाते जाते हैं और एक मुकम्मल एक बड़ी सी आप तस्बीह बना लेते हैं। ठीक है ना, इसी तरह का कंसेप्ट पॉलीमर में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक जैसा यूनिट है, रिपीटेडली वो रिपीट होते जाते हैं और कंबाइन होते जाते हैं और एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे आप पॉलीमर कहते हैं। ओवर द पास्ट सेंचुरी आवर सोसाइटी हैज बिकम हेविली रिलायंट ऑन पॉलीमर। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा ये मुआशरा है, ये बहुत ज्यादा यानी कि हद तक यूं कह ले कि पॉलीमर्स पर डिपेंड करता है, रिलाई करता है पॉलीमर्स का। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिस तरह का सारा जो प्लास्टिक होता है ये पॉलीमर होता है। ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं, कॉफी कप्स हैं, फैब्रिक्स है, ठीक है ना, सीडीज है, डीवीडीज हैं, ट्रैश बैग्स हैं, आर्टिफिशियल हार्ट वेल्स है यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो, या ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉलीमर से बनाए जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ कार्स हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारे पॉलीमर्स से बनाई जाती हैं। जो केमिस्ट्री नहीं जानते वो यूं समझ लेंगे एक तरह के ये केमिकल होते हैं, उनसे ये सारी की सारी चीजें बनाई जाती हैं। देखें, मैंने पहले बताया कि पॉलीमर में क्या होता है, यूनिट्स का बार बार रिपीट होना है, एक जैसे यूनिट्स का बार बार रिपीट होकर कंबाइन होकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना होता है जिसे आप पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो इथाइलिन मोनोमर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और ये रिपीट होकर एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देता है जिसको आप पॉलीमर कहते हैं। इसे अब क्या नाम देंगे, पॉलीथीन मॉलिक्यूल। प्लास्टिक की इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, आगे हम बात करें जी पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल की। देखें, जो ऑटोमोबाइल्स विंडशील्ड्स होती है ना, आर स्पेसिफिकली डिजाइंड सो दैट दे डू नॉट क्रिएट फ्री शेड्स ऑफ ग्लास व्हेन ब्रोकन। दिस इज अकम्प्लिश्ड इन वेरी मच द सेम वे दैट बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड। देखें, समझाने की कोशिश करता हूं। जो कारें वगैरह होती हैं, बसेस होती हैं ना, इनकी जो सामने की जो स्क्रीन होती है, जो सामने का जो बेसिकली यूं कह लेंगे जो मिरर, एक शीशा होता है ना बेसिकली, ठीक है ना, ये विंड शील्ड जो होती है ये बेसिकली एक खास किस्म के पॉलीमर से बनाई जाती है यानी कि पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल से बनाई जाती है। होता क्या है कि दो ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, पहली ये होती है, दूसरी ये वाली, दो ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, उसके दरमियान बेसिकली एक पॉलीमर होता है पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल। इसकी बेसिकली लेयर को प्रेस किया जाता है इन दो ग्लास की स्लाइड्स में। ठीक है, इससे होता क्या है, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो जो सामने का जो शीशा होता है वो डायरेक्टली टूट नहीं जाता, बस सिर्फ उस पर क्या आ जाता है, वो स्क्रैचेस आ जाते हैं उस पर, ठीक है ना, जिससे ये होता है कि वो जो उससे जो ज्यादा डैमेज नहीं होता, ठीक है ना। कांच वगैरह हो सकता है वो किसी के आंख मुंह में लग जाए, जिससे जो है वो नुकसान का सबब ये बन सकता है। इसलिए ये जो पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल की ये जो लेयर होती है ना दो ग्लास की स्लाइड्स में, जो आप जो जो प्रेस की हुई है, ये बेसिकली उसको ये क्या करती है, ये टूटने नहीं देती गिलास को, उसको बेसिकली गिलास को यूं कह लें कि अपने से चिपका के रखती है। जस्ट स्क्रैचेस पड़ जाते हैं उस पर लेकिन ये टूटती नहीं है, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा लगा लेंगे इसका, इस पॉलीमर का कितना ज्यादा यूज है। इसी तरह का जो सेम प्रोसेस है ना, ठीक है ना, एक होता है पॉलीमर पॉलीकार्बोनेट। ये जो बुलेट प्रूफ कारें होती हैं ना, इनके जो शीशे होते हैं ये बेसिकली इस पॉलीमर से बनाए जाते हैं, पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर से। इसमें भी यही होता है कि एक ग्लास की स्लाइड्स होती है, उधर दूसरी ग्लास की स्लाइड्स होती है, फिर ठीक है, तो ऐसी तरह तीसरी होती है, ठीक है, फिर चौथी होती है। मेन चीज है कि इनके दरमियान जो है ना वो क्या है, वो पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर की लेयर है जो प्रेस की हुई है, ये बुलेट को रेजिस्ट करती है, रोकती है, ठीक है ना।
two sheets of glass are pressed together with a thin layer of polymer between them. The polymer most often used is polyvinyl butyryl, often called PVB. ये जो PVB पॉलीमर है ना, ये पॉलीविनाइल अल्कोहल और ब्यूटाइरल्डिहाइड, इनके बेसिकली रिएक्ट करने से क्या होता है, इनके रिपीटेडली रिएक्ट करने से पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल एक माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे आप पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल पॉलीमर बोलते हैं। इसको बेसिकली फिर आगे जो विंडशील्ड्स हैं उसमें यूज किया जाता है। आगे है जी नाइलॉन 66 को हम देखते हैं। नाइलॉन 66 is also prepared through condensation reaction and is also a condensation polymer. Nylon 66 is a polyamide which is prepared from adipic acid and 1,6-hexane diamine. ये जी एडिपिक एसिड है, इसको लेना है अपने, और 1,6-हेक्सेन डायमाइन को लेना है। इनको अपने रिएक्ट करवाना है, तो होगा क्या कि ये रिपीटेडली एक दूसरे से रिएक्ट करते जाएंगे और एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसे आप नाइलॉन 66 बोलते हैं। ठीक है, अब नाइलॉन 66 का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। देखें, जो एयर बैग्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, टायरों में जो बेसिकली तारें होती हैं ना, वो पोली नाइलॉन 66 की तारें होती हैं। जो मजबूत जो रस्सी होती हैं, रोप्स होती हैं, जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, वो बेसिकली सारी की सारी जो है पॉलीमर से बनाई जाती हैं। वो पॉलीमर कौन सा होता है? वो नाइलॉन 66 होता है। इट इज अ लाइट मटीरियल, सो इट इज सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर पैराशूटर्स। पैराशूटर्स के तौर पर भी आप उनका जो सारे का सारा जो सामान होता है पैराशूटर्स का, वो बेसिकली वो भी उसमें भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, एयर बैग होते हैं, वो बेसिकली बनाए जाते हैं नाइलॉन 66 से। नाइलॉन 66 होता है, ये बेसिकली वाटर प्रूफ होता है। जो स्विमर्स होते हैं, जो तैराकी करते हैं पानी में, ठीक है ना, उनका जो सूट होता है वो भी बेसिकली वो नाइलॉन 66 से बनाया जाता है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। वो बेसिकली वाटर को वो फ्लो नहीं करने देता उस सूट से। सूट बेसिकली यूं कह लें कि वो पानी से भीगता नहीं है, गीला नहीं हो जाता है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है और नाइलॉन 66 से बना होता है। It is also resistant to water, so it is used to make machine parts. ठीक है, तो देखें नाइलॉन जो 66 होता है ना, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एडिपिक एसिड है एक, और बाद में क्या है 1,6-हेक्सेन डायमाइन है। इनको अपने रिएक्ट करवाना है, ये रिपीटेडली रिएक्ट करते जाएंगे और एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे आप नाइलॉन 66 बोलते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।